रक्षाबंधन का त्योहार करीब है। बाजारों में मिठाइयों की मांग बढ़ चुकी है। दुकानों पर रंग बिरंगी मिठाइयां सज चुकी हैं और घरों में भी त्योहार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन इसी मिठास के बीच गाजियाबाद से सामने आई एक ऐसी तस्वीर ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल सीधा है, जिस छेना रसगुल्ले को आप त्योहार की मिठाई समझकर अपने परिवार को खिला रहे हैं, क्या वह वाकई खाने लायक है? क्योंकि गाजियाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी के दौरान करीब 10 क्विंटल तैयार छेना रसगुल्ला ऐसी जगह मिला जहां खाद्य सामग्री तैयार करने के लिए जरूरी साफ सफाई के मानकों की स्थिति बेहद खराब बताई गई। मौके पर मक्खियां मंडराती मिली, कंटेनरों में कीड़े पाए गए और खाद्य सामग्री के निर्माण और भंडारण को लेकर भी गंभीर सवाल सामने आए। सबसे बड़ा सवाल तो इसके बाद खड़ा हुआ, क्या इस मिठाई को सिर्फ गंदगी में बनाया जा रहा था या फिर इसकी सफेदी और गुणवत्ता बढ़ाने के नाम पर केमिकल का भी इस्तेमाल किया जा रहा था? पूरी कहानी आपको बताएंगे विस्तार से। त्योहार की मिठास के बीच गाजियाबाद से सामने आई एक कार्रवाई ने खाद्य सुरक्षा और मिलावट को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला गाजियाबाद के भीमनगर इलाके का है, जो क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में आता है। खाद्य विभाग की शिकायत मिली थी कि यहां बड़ी मात्रा में छेना रसगुल्ला तैयार किया जा रहा है और खाद्य सामग्री के निर्माण में स्वच्छता मानकों की अनदेखी हो रही है। शिकायत के बाद खाद्य विभाग की टीम ने सोमवार शाम मौके पर छापेमारी की और इस छापेमारी में जो सामने आया, उसके बाद करीब 10 क्विंटल तैयार छेना रसगुल्ला नष्ट करा दिया गया। ताजा रिपोर्ट्स में भी इस कार्रवाई की पुष्टि हुई है। लेकिन सवाल सिर्फ 10 क्विंटल रसगुल्ले के नष्ट होने का नहीं है। सवाल यह है कि आखिर इन रसगुल्लों को कैसे तैयार किया जा रहा था, इनमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री क्या थी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह मिठाई बाजार तक पहुंचने वाली थी? खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मौके पर बड़ी मात्रा में तैयार छेना रसगुल्ला मौजूद था। प्रारंभिक निरीक्षण में इसकी गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई। अधिकारियों ने निर्माण और भंडारण की परिस्थितियों को भी बेहद खराब बताया। मौके पर खाद्य सामग्री तैयार करने और रखने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कंटेनरों में कीड़े पाए जाने की बात सामने आई। इसके अलावा कई जगह पर मक्खियां मंडराती हुई मिली, यानी जिस जगह पर लोगों के खाने के लिए मिठाई तैयार हो रही थी, वहां साफ सफाई को लेकर ही गंभीर सवाल खड़े हो गए। खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और रखरखाव में स्वच्छता के मानकों की कथित अनदेखी को देखते हुए अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई की। करीब 10 क्विंटल तैयार छेना रसगुल्ला नष्ट करा दिया गया ताकि संदिग्ध उत्पाद बाजार में पहुंचकर उपभोक्ताओं तक न पहुंचे। छापेमारी का दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू खाद्य सामग्री में कथित मिलावट से जुड़ा है। खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जांच के दौरान यह बात सामने आई कि पनीर को मैश करने के बाद उसमें स्टार्च मिलाकर छेना तैयार किया जाने की आशंका थी। इसके साथ ही रसगुल्ले को ज्यादा सफेद और आकर्षक दिखाने तथा उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए केमिकल के इस्तेमाल की बात भी सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स में इस्तेमाल किए जा रहे रसायन के तौर पर सोडियम फॉर्मल्डिहाइड सल्फोक्सिलेट का उल्लेख किया गया है। हालांकि यहाँ एक बात बेहद स्पष्ट समझना जरूरी है, यह अभी अंतिम प्रयोगशाला निष्कर्ष नहीं है। मौके पर हुई शुरुआती जांच में अधिकारियों ने रसायनों के इस्तेमाल की बात कही है, लेकिन किसी पदार्थ की वास्तविक मात्रा, उसकी प्रकृति और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की अंतिम पुष्टि प्रयोगशाला रिपोर्ट से ही होगी। यानी इस मामले का अंतिम सच अभी लैब रिपोर्ट के इंतजार में है। खाद्य विभाग ने मौके से कई नमूने एकत्रित किए हैं। अधिकारियों के अनुसार जांच के लिए लिए गए नमूनों में छेना रसगुल्ला, अरारोट पनीर और सेफोलाइट शामिल हैं। इन नमूनों को प्रयोगशाला में भेजा जा रहा है। इनकी जांच से यह पता चल सकेगा कि रसगुल्ले में इस्तेमाल की गई सामग्री मानकों के अनुरूप थी या नहीं, पनीर में स्टार्च की मौजूदगी और उसकी मात्रा क्या थी, इस्तेमाल किए गए रसायन खाद्य उपयोग के लिए अनुमत थे या नहीं, किसी ब्लीचिंग एजेंट या अन्य संदिग्ध रसायन की मौजूदगी थी या नहीं, तैयार रसगुल्ले खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरे उतरते थे या नहीं। इसके बाद ही संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ अंतिम वैधानिक कार्रवाई का स्वरूप तैयार होगा। अब सबसे पहले आपको सुनाते हैं खाद्य विभाग के अधिकारी सुरेश कुमार मिश्रा ने क्या कहा। ये आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन डॉक्टर रोशन जयकम के सख्त निर्देशन में कार्रवाई चल रही है। अभी तक हम लोग छेना, पनीर के अलावा जितने भी दुग्ध उत्पाद हैं उन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ पे भारी मात्रा में छेना रसगुल्ला बनाए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसके क्रम में हम लोगों ने यहाँ पे जांच की है। लगभग 10 कुंटल छेना रसगुल्ला विनिर्मित पाया गया है, जो बहुत ही अस्वास्थ्यकर और गंदी परिस्थितियों में बनाया जा रहा था और भंडारित भी था। कई में कीड़े और मक्खियां गिरी हुई पाई गई।
हम लोगों ने इनके नमूने लिए हैं और नमूनों को जांच के लिए भेजा जा रहा है। इनके द्वारा पनीर को मैश करके उसमें स्टार्च मिलाकर और सफेद करने के लिए सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड सल्फोक्सिलेट नामक केमिकल का उपयोग किया जा रहा है, जो प्रिजर्वेटिव के साथ साथ ब्लीचिंग का भी काम करता है। तो इन्हीं सब केमिकल के पाए जाने के कारण इन सब खाद्य पदार्थों को नष्ट किया जाए और 4 नमूने संग्रहित करके जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। अब रिपोर्ट आने के बाद हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इनका लाइसेंस हम सस्पेंड करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। खाद्य विभाग के अधिकारी सुरेश कुमार मिश्रा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निदेशक डॉक्टर रोशन जैकब के निर्देशों के तहत मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई है। उन्होंने बताया कि विभाग पहले से ही छेना पनीर और अन्य डेयरी उत्पादों की जांच कर रहा है। इसी अभियान के दौरान विभाग को सूचना मिली कि भीमनगर स्थित परिसर में बड़ी मात्रा में छेना रसगुल्ला तैयार किया जा रहा है। टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और करीब 10 क्विंटल रसगुल्ला पाया। अधिकारियों के मुताबिक खाद्य पदार्थों की स्थिति और निर्माण परिस्थितियों को देखते हुए तैयार उत्पाद को नष्ट कराया गया। साथ ही नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजे गए हैं। अधिकारी ने यह भी कहा कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि जब लैब रिपोर्ट अभी आई ही नहीं तो रसगुल्ले पहले ही नष्ट क्यों कर दिए गए। इसका कारण शुरुआती निरीक्षण में खाद्य उत्पाद का निर्धारित गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों के अनुरूप न पाया जाना बताया गया है। मौके की परिस्थितियां ऐसी थीं कि उत्पाद को बाजार में पहुंचने देना उपभोक्ताओं के लिए जोखिम पैदा कर सकता था। इसलिए विभाग ने संदिग्ध और मानक से नीचे पाए गए तैयार खाद्य पदार्थ को बाजार में जाने से पहले ही नष्ट करा दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि हर रसायन की मौजूदगी या हर मिलावट की अंतिम पुष्टि हो चुकी है। अंतिम निष्कर्ष लैब रिपोर्ट के बाद ही निकलेगा। त्योहारों के दौरान मिठाई की मांग सामान्य दिनों के मुकाबले काफी बढ़ जाती है। रक्षाबंधन पर खासतौर पर रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी, मिल्क केक, मावा, खोया, पनीर और दूसरी दूध से बनी मिठाइयों की मांग बढ़ती है। यही वह समय होता है जब खाद्य सुरक्षा विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि कहीं बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए घटिया या संदिग्ध सामग्री का इस्तेमाल करके खाद्य उत्पाद बाजार में न उतारे जाएं। इसलिए विभाग ने दूध और दूध से बने उत्पादों पर निगरानी बढ़ाई। मिठाई निर्माण इकाइयों, दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों से सैंपल लिए जा रहे हैं। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद में कार्रवाई सिर्फ भीमनगर तक सीमित नहीं रही। खाद्य विभाग ने मोदी नगर बस अड्डे स्थित बालाजी स्वीट्स की भी जांच की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीके वर्मा ने वहां से खोया, मिल्क केक और सफेद रसगुल्ले के नमूने लिए। इन नमूनों को प्रयोगशाला भी जांच के लिए भेजा जाएगा। अब इनकी गुणवत्ता का फैसला भी लैब रिपोर्ट के आधार पर होगा। यानी त्योहारी सीजन में विभाग ने मिठाई और डेयरी उत्पादों के खिलाफ निगरानी का दायरा बढ़ा दिया है। यह इस पूरे मामले का सबसे संवेदनशील सवाल है। किसी भी खाद्य पदार्थ में रसायन पाए जाने की बात सामने आने पर तुरंत यह निष्कर्ष निकलना सही नहीं होगा कि वह पदार्थ निश्चित रूप से घातक था। किस रसायन का इस्तेमाल हुआ, कितनी मात्रा में हुआ, वह खाद्य उपयोग के लिए अनुमत है या नहीं, उसकी मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक थी या नहीं और उससे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इन सभी सवालों के जवाब वैज्ञानिक परीक्षण के बाद ही दिए जा सकते हैं। इसलिए इस मामले में केमिकल की आशंका और हानिकारक केमिकल की लैब से पुष्टि, इन दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है। अभी विभाग की कार्रवाई और शुरुआती निरीक्षण सामने है। अंतिम वैज्ञानिक निष्कर्ष प्रयोगशाला रिपोर्ट के बाद ही आएगा। कल्पना कीजिए कि खाद्य विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंचती, करीब 10 क्विंटल तैयार रसगुल्ला आगे सप्लाई हो सकता था। त्योहार के दौरान यह मिठाई कई दुकानों तक पहुंच सकती थी, वहां से उपभोक्ताओं के घरों तक जाती। इसलिए इस कार्रवाई का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि संदिग्ध और मानक से नीचे पाए गए तैयार उत्पाद को बाजार में पहुंचने से पहले रोक दिया गया। हालांकि इस घटना से एक और सवाल भी उठता है, ऐसी इकाइयों की नियमित निगरानी कैसे हो? क्या केवल शिकायत मिलने के बाद छापेमारी पर्याप्त है? क्या त्योहारों से पहले सभी बड़े मिठाई निर्माण केंद्रों का नियमित निरीक्षण होना चाहिए? और क्या उपभोक्ताओं को भी संदिग्ध खाद्य पदार्थों की शिकायत करने के लिए अधिक जागरूक किया जाना चाहिए? त्योहार के समय मिठाई खरीदते वक्त केवल उसका रंग, चमक या स्वाद देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा असामान्य चमकदार या अत्यधिक सफेद मिठाई देखकर सावधानी बरतना जरूरी है। मिठाई हमेशा साफ सुथरे और विश्वसनीय प्रतिष्ठान से खरीदें। जहां मिठाई खुले में रखी हो, मक्खियां मंडरा रही हों या साफ सफाई की स्थिति खराब दिखाई दे, वहां से खरीदारी करने से बचना बेहतर है। डेयरी उत्पादों में भी गुणवत्ता और प्रतिष्ठान की विश्वसनीयता को प्राथमिकता दें। और यदि किसी दुकान का निर्माण इकाई में खाद्य सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन दिखाई देता है तो संबंधित विभाग
विभाग को उसकी जानकारी देना भी उपभोक्ता की जिम्मेदारी का हिस्सा है। इस पूरे मामले में फिलहाल 4 प्रमुख चरण सामने हैं। पहला, करीब 10 क्विंटल तैयार रसगुल्ला नष्ट किया जा चुका है। दूसरा, रसगुल्ला, अरारोट, पनीर और सफोलाइट के नमूने प्रयोगशाला में भेजे गए हैं। तीसरा, संबंधित खाद्य लाइसेंस के निलंबन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। चौथा, लैब रिपोर्ट आने के बाद यदि मिलावट या खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यानी अभी कहानी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। असल फैसला प्रयोगशाला रिपोर्ट के बाद सामने आएगा। गाजियाबाद के भीमनगर में हुई यह कार्रवाई त्योहार के मौसम में खाद्य सुरक्षा की चुनौती को सामने लाती है। एक तरफ त्योहार की मिठास है, दूसरी तरफ उस मिठास की गुणवत्ता पर निगरानी की जरूरत। करीब 10 क्विंटल छेना रसगुल्ला नष्ट किया जाना निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई है, लेकिन इस घटना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू वह सवाल है जो इसके पीछे छूट जाता है। क्या बाजार में पहुंचने वाली हर मिठाई उतनी ही सुरक्षित है जितनी वह दिखाई देती है? इस मामले में शुरुआती जांच में गंदगी, कीड़े, मक्खियों और खाद्य सामग्री के इस्तेमाल को लेकर गंभीर सवाल सामने आए हैं। पनीर में स्टार्च और रसायन के इस्तेमाल की आशंका भी जताई गई है। इसलिए अब सबसे ज्यादा नजर प्रयोगशाला रिपोर्ट पर है। अगर रिपोर्ट में मिलावट और प्रतिबंधित या हानिकारक पदार्थों के इस्तेमाल की पुष्टि होती है तो मामला केवल 10 क्विंटल मिठाई नष्ट किए जाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता भी खुल सकता है। फिलहाल खाद्य विभाग का संदेश साफ है, त्योहार की मिठाई बाजार में आने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच जरूरी है, क्योंकि उपभोक्ता के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। और गाजियाबाद की यह कार्रवाई इसी निगरानी अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर सामने आई है। तो रक्षाबंधन से पहले गाजियाबाद की यह कार्रवाई सिर्फ 10 क्विंटल रसगुल्ला नष्ट किए जाने की खबर नहीं है, ये है उस पूरे सिस्टम पर सवाल है जहां त्योहार की मिठास बढ़ती मांग के साथ मिलावट का खतरा भी बढ़ा देती है। एक तरफ बाजारों में मिठाइयां सज रही हैं, दूसरी तरफ खाद्य विभाग लगातार सैंपलिंग और छापेमारी कर रहा है। और गाजियाबाद के भीमनगर की यह कार्रवाई बताती है कि हर सफेद और चमकदार मिठाई जरूरी नहीं कि सुरक्षित भी हो। इसलिए त्योहार मनाइए, मिठाई खाइए, लेकिन उसकी गुणवत्ता को लेकर सतर्क भी रहिए।